हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाटीदार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूटोरियल्स फ्रॉम जीरो टू हीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी कमेंट्स क्या होते हैं, पीएचपी कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, पीएचपी के कोड में कमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज़ कमेंट और क्यों यूज़ करते हैं कमेंट को, ये भी बताऊँगा मैं आपको। तो इससे पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम यदि मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से मतलब देख सकते हो। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं पीएचपी कमेंट्स क्या होते हैं, पीएचपी कमेंट क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, पीएचपी कमेंट्स क्या होता है कि कोई भी हम जैसे कोड लिखा मैंने और कोड लिखने के बाद मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया कमेंट में कि ये कोड किस पर्पस के लिए मैंने यूज़ किया है। आखिर मैंने जो कोड लगाया है वो वेरिएबल या कुछ भी जो आपने इफ एल्स कंडीशन लगाई है, एनीथिंग जो भी आपने यूज़ किया है, तो वो कोड किस लिए यूज़ किया है, क्या काम कर रहा है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वो ब्राउज़र पर रन नहीं होता है, वो किसी को नहीं दिखेगा, वो केवल आपके कोड के लिए होता है। आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे। होता क्या है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप आज काम कर रहे हैं, कल वो किसी और को मिलता है, ठीक है, तो उस बंदे को यह प्रॉब्लम नहीं आती है उसको अंडरस्टैंड करने में, वो इजीली कोड को रीड कर लेता है। और हो सकता है आपको भी बाद में वापस काम करने को कहा जाए या करना पड़े, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, हमेशा अपने कोड में कमेंट लिखने की आदत डालें। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे कमेंट डालते हैं। उसके लिए देखो दोस्तों, मेरी एक इंडेक्स फाइल है, इसमें पेज है। अब मैंने ये कोड लिखा है, ये कोड मुझे पता है, अभी मैंने H1 टैग यानी हेडिंग लिखी है, लेकिन अब यहाँ पे यदि मैं यह वेरिएबल कॉल कर दूंगा, जैसे ये मैंने एक वेरिएबल कॉल कर दिया है यहाँ पे $intro, इस टाइप से मैंने एक वेरिएबल कॉल कर दिया। और वेरिएबल क्यों कॉल किया, तो यहाँ पे मैंने लिखना पड़ेगा मुझे एक, मैं कमेंट डाल दूंगा यहाँ पे कि ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट जब यूज करेंगे हम तो डबल स्लैश यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मेरा कोड होगा इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ वापस मैं वैसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल, इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया है मैंने। अब मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है। मल्टी लाइन में मैंने मान लो कि ये 2 पैराग्राफ मैंने कॉल किए। ठीक है, एक ही पैराग्राफ में 2 टेक्स्ट पीएचपी के कोड मैंने यहाँ पे करे। ठीक है, इसका आउटपुट देखिएगा आपको इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हो गया। अब मुझे एक को कमेंट करना है, तो अब मल्टी लाइन कमेंट करना है। सिंगल लाइन में तो ऐसा होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे ऐसा हो, एक ही है एक्चुअली, यहाँ पे एक है, और देखो ऐसा कर दो, यहाँ से पीएचपी को बंद कर दिया। अब देखिए ये 2 है। अब यहाँ से मुझे सिंगल लाइन में यही होगा, लेकिन मुझे दोनों पूरा कोड कमेंट करना है। क्या करना है, पूरा कोड कमेंट करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कमेंट यूज करेंगे पीएचपी का /* और जहाँ पर इसको वापस क्लोज करना है तो स्टार। और देखो यहाँ पे स्टार पहले बाद जो पहले मतलब ओपन यूज करते हैं उसको लास्ट में यूज करते हैं बंद करने के टाइम। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। ये आप CSS में भी यूज करते हैं, किया होगा आपने। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो इस टाइप से आप कमेंट टैग को यूज कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
होता क्या है कि जब किसी क्लाइंट का काम करते हैं, आप क्लाइंट ने बोला कि यार इस कोड को अभी बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, आई डोंट वांट टू दिस, तो आप क्या करेंगे कि उसको हटा देंगे, आपने डिलीट कर दिया, आपके पास कोई बैकअप नहीं है। लेकिन जब कल क्लाइंट ने चाहा कि वो मुझे वापस चाहिए, तो क्या आप बनाने बैठेंगे? हाँ, आप बना तो नहीं सकते, तो आपने उसको कमेंट कर दिया, कमेंट कर देंगे। फिर जब क्लाइंट वापस यदि चाहता है कि मुझे वापस वैसा कर दो, मुझे पसंद नहीं आया, तो आप उसको ओपन कर दो, तो आपका टाइम बच जाएगा और आप क्लाइंट भी हैप्पी होगा आपसे, यार बहुत जल्दी काम हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप इस कमेंट टैग को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है फॉर आपकी हेल्प के लिए, कि आप कमेंट करके आप कोड को बचा सकते हो। एक्स्ट्रा बैकअप नहीं ले सकते। अब बैकअप कितना लेंगे? एक फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल का बैकअप लेके रखेंगे, लेकिन कोड प्रोजेक्ट में हजारों फाइलें होती है, तो किसका बैकअप लेंगे? तो आप बैकअप भी ले लेंगे तो आप भूल जाएंगे कि फाइल का पाथ क्या है जब ओपन करेंगे। तो जब आपको किसी चीज को खोलना, आपको केवल उस फाइल तक जाना है और उस फाइल में देखना है कि आपको क्या वापस ओपन करना है, क्या क्लोज करना है। तो आप कमेंट का यूज करके ये सब काम आसानी से कर सकते हो। तो ये था कमेंट पर वीडियो, और इसमें और भी कुछ आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप उसको कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। और आप लाइक करना जरूर, लाइक या डिसलाइक जो भी आप चाहो जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।